आज हमने बनाई है ये बहुत ही सुंदर हाई लो प्लीटेड बेल स्लीव। आप देख सकते हो इसका लुक बहुत ही सुंदर आया है, बहुत ही यूनिक पैटर्न है और स्टेप बाय स्टेप और आसानी से बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। उसके लिए बस यहाँ दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ ही में ये बेल बटन दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो 2 बेल स्लीव्स बनाने के लिए मैंने 0.25 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है और सिर्फ बेल को अंदर की तरफ लाइनिंग लगाने के लिए मैंने लिया है आधा मीटर कॉटन का कपड़ा। तो ये हमने लिया है नॉर्मल स्लीव का पैटर्न जो हम नॉर्मली कट करते हैं कुर्ती में। इसकी लंबाई मैंने एल्बो लेंथ तक रखी है 13 इंच। अगर आप 3/4 स्लीव रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। अब इसे खोल देंगे और इसके बॉटम में यानी मोरी में एक छोटी सी बॉर्डर लगाएंगे कपड़े की। इसकी चौड़ाई में रख रही हूँ 1.5 इंच। बस इसे नीचे की तरफ सिलाई लगा कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हम एक छोटी सी सिलाई लगा कर लेंगे। जो कपड़ा हमने बेल में लगाया है अंदर की तरफ वही कपड़े की मैंने बॉर्डर ली है। अब देखो ये इस तरह से जुड़ गई। अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर से अंदर की तरफ मोड़ेंगे। आप बॉर्डर की चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हो तो बस आप थोड़ा सा ही मोड़ दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ दिया है कपड़े को और ऊपर के किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। बस इतना ही करना है। अब इसे हम बीच में मोड़ देंगे और ये जो फिटिंग का निशान लगाया है इसके ऊपर हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब इस स्लीव को मैं सीधे में करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये तैयार इस तरह से बनेगी। इसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव को भी आपको रेडी करके रखना है। अब हमें यहाँ पर मोरी नापनी है। तो यहाँ पर मेरी मोरी यानी बॉटम राउंड है 5 इंच। तो बस ये हमें ध्यान में रखना है 5 इंच। अब हम न्यूज़पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो 18 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा मैंने न्यूज़पेपर लिया है और इसको हम त्रिकोण में इस तरह से मोड़ देंगे। देखो डायरेक्ट हम कपड़े के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के ऊपर करेंगे तो कम से कम कपड़े में हमारी कटिंग हो जाएगी। अब इस और हमें नापना है। तो हमारे बॉटम राउंड यानी मोरी का घेरा आया था 5 इंच, उसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा मिला देंगे। तो यहाँ पर मेरा हो गया 9 इंच। अब मैं देखूंगी 9 इंच कहाँ पर एडजस्ट होता है और वहां पर मैं लाइन बना दूंगी। ऊपर नीचे करते हुए आपको अपना नाप एडजस्ट करना है। आपका जितना भी मोरी का राउंड है उसमें बस 4 इंच सभी साइज के लिए मिला दीजिएगा। अब यहाँ पर बेल की लंबाई देखिएगा कितनी है। तो मेरी है 10.5 इंच, मतलब ज्यादा से ज्यादा लंबा भाग जहां पर है बेल का वो नापना है। 10.5 इंच पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई मार्जिन के लिए और 11.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया। तो ये हमारा मार्क हो गया। अभी आप देखो यहां से मैंने छोटी सी गोलाई दे दी है इस तरीके से। अब ये है हमारा 11.5 इंच। हमें इसका सेंटर मतलब आधा करना है। तो ये मैंने आधा किया टेप की मदद से और जितना भी आया है वो मैंने इस और मार्क कर दिया। ठीक है, अगर आप थोड़ा आधा से ज्यादा चाहते हो तो ज्यादा भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, या कम भी रख सकते हो। और बस ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने मिला दिया और ये हो गया हमारा मार्किंग। अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा शेप देंगे और बस ये बेल का कटिंग हो चुका। देखो खोलने के बाद इसका लुक इस तरह से रहेगा। अब हम इसे कपड़े के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े के ऊपर मैंने इसे रख दिया है। इस तरीके से हम रखकर अगर कटिंग करते हैं तो कम से कम कपड़े में हमारे 2 बेल यहाँ पर निकल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कॉटन का लाइनिंग है वो मैंने आधा मीटर लिया है। तो ये देखिए पेपर पर कट करने से क्या होता है, इसे हम इस तरह से एडजस्ट करके रख सकते हैं, तिरछा वगैरह रख के हम यहाँ पर दूसरी बेल निकाल देंगे। तो आधे मीटर में 2 बेल निकल जाएंगे। अब देखो ये हमारे बेल निकल के आए हैं और इसी तरीके से मैंने दूसरे कपड़े यानी रेयॉन के कपड़े के ऊपर से भी बेल निकाल दी है। अब देखो इसको सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है और इसे हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई जहां पर मैं मार्किंग कर रही हूँ वहां से हमें सिलाई लगानी है। तो देखो यहां से शुरू करेंगे नीचे की तरफ और फिर इस तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पिंस लगा कर लूंगी क्योंकि कपड़ा इधर उधर ना भागे और दोनों एक साथ सिल जाए। तो बस ये फिक्स हो गया। अब हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई को हमें शुरू करना है इस ओर से।
तो 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लिया है, मतलब एक दाब की सिलाई लेते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल शेप के अनुसार। और ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब मैंने इसके ऊपर से पिंस निकाल दिए हैं और ये भाग हमारा अभी भी खुला ही रहेगा। अब हम यहाँ पर कट्स लगाएंगे। तो देखो इस तरीके से कट्स लगाने हैं, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जब हम बेल को पलटे तो इसका शेप सुंदर से निकल कर आ जाए। बस ध्यान रखना है कि ये कट हमारा सिलाई के ऊपर ना जाए। तो कट्स मैंने लगा दिए, अब मैं इसको सीधे में पलट दूंगी। तो इसके कोने वगैरह अच्छे से हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब देखो मैंने इसको अच्छे से पलट कर ले लिया है। पलटने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा खुला ही है, तो यहाँ पर सिलाई लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो देखो किनारे से हमें सिलाई लगानी है ताकि यहाँ पर अच्छा सा फिनिशिंग नज़र आए। ये बहुत सुंदर लगेगा अगर आप अच्छे से किनारे से सिलाई लगाओगे, तो ये कपड़ा भी फिक्स हो जाएगा और ये फिनिशिंग भी नज़र आएगा। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी। अब ये खुला वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी हम इसको बंद कर देंगे ताकि बाद में हमें प्लिट्स लेने में आसानी हो। तो ये पूरे में सिलाई हो गई, चारों ओर से सिलाई लगा दी है। अब देखो इसे हम सेंटर में मोड़ देंगे। बेल को सेंटर में मोड़ दिया और एक छोटा सा यहाँ पर नॉच लगा दिया, इसे हम सेंटर नॉच कहेंगे। इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ चॉक की मदद से। तो ये हो गया हमारा सेंटर मार्क। अब हम इस साइड में 6 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो ये 6 इंच पर मार्क करना है क्योंकि हमें यहाँ पर प्लिट्स बनाने हैं। और इस साइड में भी मैं 6 इंच पर मार्क करूंगी। तो ये 6 इंच सभी साइज के लिए सेम रहेगा। तो ये 6-6 इंच पर मैंने मार्क किए। अब हम यहाँ पर प्लिट्स बनाएंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ हमें प्लिट्स बनाने हैं। तो बस हमारे 2 प्लिट्स ही यहाँ पर आएंगे, 1-1 इंच चौड़े प्लिट्स लेने हैं। तो देखो मैंने किस तरह से प्लेट बनाई है, उसी तरह से आपको भी प्लेट बनाकर लेनी है। ये 1 इंच चौड़ी रहेगी, उससे ज़्यादा मत रखिएगा वरना कपड़ा हमारा कम पड़ जाएगा। और यहाँ पर मैंने पिन लगा दी। अब उसी तरीके से दूसरी प्लेट भी मैं लूँगी। तो दूसरी प्लेट भी मेरी 1 इंच चौड़ी ही आई है और यहाँ पर भी मैं पिन लगा दूँगी। बस आप ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ तक हमने मार्क किया है ना 6 इंच पर, वहाँ तक हमारे 2 प्लेट बन जानी चाहिए। तो ये हमारी 2 प्लेट बन गई है और देखिए इसका लुक बहुत सुंदर आया है। इसी तरीके से इस साइड में भी हम प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने 1 इंच इस तरह से प्लेट बनाई। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर ऊपर नीचे ना हो इसका ध्यान रखें। जहाँ पर हम पिन लगा रहे हैं वहाँ पर ऊपर नीचे ना हो। और यहाँ पर भी और एक प्लेट में यहाँ पर लूँगी, बस इसी मार्किंग तक, उसके आगे नहीं हमें जाना। और ये दूसरी प्लेट भी मेरी बन गई। इसी तरीके से दोनों प्लेट्स मेरे बन गए और इसका लुक भी देखो नीचे की तरफ से कितना सुंदर आया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें चेक करना है कि ये कम ज़्यादा ना हो। तो इसलिए मैंने स्लीव पैटर्न लिया है और इसे इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। और देखो ये बिल्कुल सेम है सेंटर पॉइंट तक, ना कम है ना ज़्यादा। सेम इस साइड में भी चेक करेंगे तो ये भी बिल्कुल एकदम सेम है, मतलब ये अच्छे से इसको मैच कर रहा है। अगर आपका कम या ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर प्लेट्स को थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आप एडजस्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो बेल का राउंड है वो कम पड़ रहा है तो आप थोड़ी सी प्लेट छोटी कर दीजिएगा। और अगर लग रहा है कि बेल का राउंड ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप अपनी प्लेट को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। प्लेट्स की ओर आपको एडजस्ट करना है, वैसे ये एकदम सही से आ जाएगा। अब हम इसे अपने स्लीव के ऊपर अटैच करेंगे। तो मैंने स्लीव पैटर्न ले लिया है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए एकदम बराबर से है। तो यहाँ पर हम पिंस की मदद से इसको पहले अटैच करेंगे, उसके बाद हम सिलाई मशीन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट अटैच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पिंस लगा कर ले लिए हैं, इस तरीके से पिंस लगाने हैं। तो ये एकदम बराबर से हो गया है।
अब ये आधा हिस्सा तो स्लीव का हो गया। अब ये जो बेल का आधा हिस्सा और स्लीव का आधा हिस्सा है, इन दोनों को हम यहाँ से मिला देंगे। तो ये देखिए एकदम बराबर से हो गया। अब यहाँ पर भी मैं पिंस लगा कर लूँगी। तो जैसा कि मैंने कहा, घेरा अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो आपने जो प्लिट्स लिए हैं फ्रंट में, वहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो प्लिट्स को कम ज़्यादा करके। तो मैंने यहाँ पर पिंस लगा लिए हैं। अब देखो, बस हमें राउंड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम सिलाई को शुरू करेंगे। अब यहाँ पर जो पिंस लगाए हैं, सिलाई लगाते हुए हम पिंस को निकालते जाएंगे। तो एक एक पिन को मैं यहाँ पर निकालते जा रही हूँ और सिलाई लगाते जा रही हूँ। तो ये गोलाई में सिलाई लगाते हुए हम आए हैं यहाँ ओपन साइड पर। मतलब ये देखो, यहाँ पर ये दोनों साइड ओपन है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, आमने सामने अच्छे से रखने हैं और फिर उसके ऊपर सिलाई चलानी है। तो इसी तरीके से पूरे गोलाई में हम सिलाई लगा देंगे और सेम इसी तरीके से दूसरा स्लीव पैटर्न भी हमें रेडी करके लेना है। तो ये मेरी पूरी गोलाई में सिलाई यहाँ पर हो गई। अब देखो, सिलाई लगाने के बाद इसे मैं खोलकर आपको दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। ये इसका हाई लो लुक और ऊपर से ये प्लीट्स, वाव, बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन अभी भी इसमें एक काम बाकी है। तो देखो, ये जो सिलाई मार्जिन है, इसे हम ऊपर की तरफ इस तरह से धकेल देंगे। ऊपर की तरफ जानी चाहिए और यहाँ पर किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। इससे होगा क्या, फिनिशिंग भी अच्छा आएगा और पहनने के बाद ये उभरा उभरा नजर नहीं आएगा। तो देखो, सिलाई को ऊपर की तरफ रखेंगे और किनारे से ये जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। तो धागा आपको बॉर्डर के कलर का ही लेना है और बस इसी गोलाई में हम सिलाई लगा देंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने पूरी गोलाई में यहाँ पर सिलाई लगा दी और यहाँ पर ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप इसे अपने ब्लाउज में लगा दो, कुर्ती में लगा दो या फिर टॉप में लगा दो, बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पर इस तरह से छोटा सा बटन लगा दिया है जिससे इसका लुक और एनहांस हो गया है। तो देखिए, इसका जो लुक है पहनने के बाद भी ये वैसा की वैसा ही रहेगा, ये बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। तो देखिए, आपके सामने रिजल्ट बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस स्लीव को ट्राई ज़रूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।